ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। विरागसरिता नाम है इस ग्रंथ का। श्री नराज चंद जी के वाक्यों का संकलन है। राजकुमार जी शास्त्री गुना वालों ने इसका बहुत पहले संकलन किया था। उसके माध्यम से थोड़ा अपन विचार करते हैं। बहुत ही जीवन उपयोगी वाक्य इसमें लिए हुए हैं। 10 नंबर का वाक्य है इसमें। लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, वह जिंदगी भले ही कितनी श्रीमंतता, सत्ता की, कुटुंब परिवार आदि योग वाली हो, तो भी वह दुख का ही हेतु है। आत्म शांति जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, वह जिंदगी भले ही एकाकी और निर्धन निर्वस्त्र हो, तो भी परम समाधि का स्थान है। वाक्य तो बहुत सीधा साधा है, वैसे सभी लोग इसके भाव को सामान्य रूप से समझ सकते हैं, पर इसमें अंदर में ज्ञानियों की बहुत गहरी करुणा छिपी हुई है। और प्रत्येक व्यक्ति को इस पर गहराई से, गंभीरता से विचार करके अपने जीवन का मूल्यांकन करने लायक है। वाक्य क्या है? लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, वह जिंदगी भले ही कितनी श्रीमंतता, सत्ता की, कुटुंब परिवार आदि योग वाली हो, तो भी वह दुख का ही हेतु है। पहला वाक्य, इसका क्या अर्थ हुआ? कदमचंद जी। मोक्ष का मार्ग, संसार मार्ग में तो दुखी मतलब कंटक फूल है। नहीं, यहाँ पहले जो दिया ना, लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, इसका क्या अर्थ होता है? संसार में ही रचा बचा है। लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है। ध्रुव कांटा, घड़ी के कांटे होते ना, ये कांटे जैसे 4 का कांटा है, तो जैसे 4 पे है, तो ये जो है अपने लिए वो कांटा बताता है कि क्या, माने इस घड़ी में कितने बज रहे। ऐसे जिस व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य सिर्फ लौकिक प्रसिद्धि आदि है, लोक में ही सिर्फ अकेला मात्र पर लक्ष्य रह कर के जीना है, रात दिन सिर्फ बाहर की सोचता रहता है, तो कहते बाहर में कितना भी वो जो है पुण्यशाली क्यों ना हो, बाहर में कितनी अनुकूलताएं क्यों ना हो, परंतु वो जो है ऐसी जिंदगी व्यक्ति की कैसी है, वो
उसकी जिंदगी इतनी सब कुछ अनुकूलता वाली हो तो भी वो दुख का ही हेतु है। वर्तमान में भी वो परमार्थ से देखा जाए तो अज्ञान दशा में जो पुण्य के उदय में अनुकूलताएं मिलती हैं, मिथ्या दृष्टि को उसमें सुख भासित होता है, पर चूंकि उसने सच्चा सुख जाना नहीं है इसलिए उस बाहर की अनुकूलताओं में, पंचेंद्रियों के विषय भोग आदि में, मान सम्मान आदि में उसको अज्ञानता से ऐसा लगता है। वास्तव में तो वो वर्तमान में दुखी है और भविष्य में भी वो, चूंकि अपन बोलते हैं भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, और कुतवाली दिन चार वही पर खुरपा और झाली। बाहर के ये सारे वैभव यदि आपने भेद विज्ञान करके, स्वरूप आराधना करके यदि चतुर्गति चक्र की अभाव करने का प्रयत्न नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा साधिक 2000 सागर की त्रस्पर्याय होती। कितने समय तक? साधिक 2000 सागर, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कम से कम में तो निगोज से निकल के एक पर्याय पाके फिर निगोज जा सकता है। ये तो अधिक से अधिक यदि रहे तो इतना उसका अंतिम स्थिति है, वो साधिक 2000 सागर ही यहाँ रहेगा। और उस साधिक 2000 सागर की दशा क्या बदलाई? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने एक दृष्टांत दिया। हेमचंद जी कौन सा दृष्टांत दिया 2000 साधिक सागर के लिए? नहीं पता, ध्यान। एक पत्थर को यूं उछालो और जितने समय तक वो आकाश में रहता है इतनी आयु है साधिक 2000 की। मतलब ये है कि अपन को पता ही नहीं पड़ता। ये तो साधिक की बात, मैंने पूर्ण उत्कृष्टता की बात चल रही। अब इसमें यदि व्यक्ति वास्तव में अपने आत्महित का प्रयोजन साधने का प्रयत्न ना करे, स्वरूप की आराधना ना करे, वेद विज्ञान ना करे, तो कहते ये जिंदगी बेकार है, पाना नहीं पाना कोई मतलब नहीं रखता है। मैंने जिस चीज़ का आपके लिए उपयोग करने के लिए वो जिंदगी मिली थी, अर्थात भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करने के लिए ही वास्तव में ये त्रस्पर्याय है, पंचेंद्रिय आदि संगीपना प्राप्त होना। इसके अलावा नहीं तो वो जैसा निगूढ़ में व्यक्ति शरीर में मूर्छित, पर में मूर्छित होकर जी रहा और बाहर में पंचेंद्रिय संगी पर्याय प्राप्त करके और तुम शरीर आदि में संयोगों में भोगों में मूर्छित होकर जी रहे, इसमें क्या अंतर है? अगर जाति की अपेक्षा विचार करो तो एक सी जाति, इसमें क्या अंतर है? वो भी जैसे बिल्कुल दुखी है ऐसे ये भी एकांत से दुखी है। तो ये कह रहे कि भाई देखो, इसमें प्रत्येक व्यक्ति संगी पंचेंद्रिय जीव को सोचना चाहिए। सोच करके भगवान जिनेन्द्र ने जो अपने लिए स्वरूप आराधना पूर्वक मोक्ष का मार्ग बताया, सच्चे सुख का मार्ग बताया है, उसका उपाय करने चाहिए, गफलत में नहीं रहने चाहिए। और दूसरा पक्ष है, ये तो हो गया तुम्हारा मैंने सिर्फ बाहर की अनुकूलताओं आदि में और लौकिक जीवन का ही तुम्हारा लक्ष्य रख करके 24 घंटे उसी की सोच प्रकार में लगे रहते। अब दूसरा पक्ष दिया है, आत्म शांति जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है। क्या मतलब? एकमात्र आत्म शांति प्राप्त करने के लक्ष्य से ही जो खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, हर कार्य उसका ध्रुव कांटा माने एकमात्र उसी उद्देश्य से वो हर कार्य करता है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। काय के लिए जीता है वो? भोजन करने के लिए नहीं कर रहा है। भोजन वो कोई बाहर से अपन को बाहर के सुख आदि या भोग पंचेंद्रियों के विषय भोगों के लक्ष्य से नहीं कर रहा है। वो तो ये शरीर रूपी गाड़ी चलती रहे और फिर हम अपना भेद विज्ञान आत्मज्ञान की स्वरूप की आराधना खोज करके अपना प्रयोजन साध लें। इसके लिए वो क्या कर रहा है? जैसे अपन गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए डालते हैं। कहीं जाना है तो अपन गाड़ी में पेट्रोल क्यों डालते हैं? कि अपने लक्ष्य को पाना है। तो ऐसे ही आत्माराधक व्यक्ति, आत्म शांति का अभिलाषी व्यक्ति तो इस शरीर आदि को भोजन सिर्फ अपने इस हेतु की पूर्ति के लिए करता है और कोई दूसरा उसका लक्ष्य नहीं। तो ये जो है
आत्म शांति जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा, माने सिर्फ एकमात्र प्रयोजन है और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, तो वह जिंदगी भले ही एकाकी हो, निर्धन हो, निर्वस्त्र हो। यहाँ निर्वस्त्र से मतलब मुनिराज नहीं लेना। देखो मुनिराज है निर्धन और निर्वस्त्र दो चीजें अलग अलग आई। निर्धनता अलग है, निर्वस्त्रता अलग है। तो निर्वस्त्रता मतलब इतनी निर्धनता हो कि आपको कपड़े पहनने के लिए भी नहीं, आप बिल्कुल माने ऐसी स्थिति में हो कि जिसके पास अब कपड़े नहीं। पागल लोग जैसे नंगी फेरते ना, वो तो पागल है, परंतु ये यहाँ तो अपने लिए गरीबी की ऐसी अंतिम चरम स्थिति है जहाँ पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है आपके पास। तो ऐसी स्थिति हो तो भी कहते हैं वो, अब चूंकि मुनिराज में तो परम समाधि का जीवन जीते ही है, तो वो तो अपने लिए सामान्य लोगों को लगता है अरे देखो तो बेचारों की कदर है। अरे परंतु समझदार तो महाभाग्यशाली समझते हैं उनको कि मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भाव भोगन ते वैरागी। वे संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए और अपनी एकमात्र स्वरूप की आराधना करने के लिए ही 24 घंटे दत्तचित्त हैं और कोई उनका लक्ष्य नहीं। तो वो तो महाभाग्यवान है, महापुरुषार्थवान है, तो उनका जीवन तो महापुण्यशाली है, पुण्यशाली परमार्थ की दृष्टि से। बाहर में भले ही वो उनके लिए बाहर में मान लो महीना के अंतराय आते हुए या व्यवस्था नहीं बनती हो, विधि नहीं मिलती हो, वो एक अलग चीज़ है, परंतु उनका जीवन तो वास्तव में क्या है कि अपने आप में माने एक स्वरूप आराधना के लक्ष्य से और स्वरूप आराधना पूर्वक ही जी रहे, इसलिए उनको बाहर की प्रतिकूलताओं में दुख महसूस नहीं होता। ऐसा जो है ये इनका ये दो वाक्य दिए हैं कि एक बाहर का लक्ष्य बना करके जीने वाला और एक सिर्फ एक आत्म शांति के लक्ष्य से जीने वाला, आत्म शांति पूर्वक, ये दो जीवन है। और बाहर में चूंकि अनुकूलता प्रतिकूलताएँ तो उदय अनुसार मिलती है। अज्ञानी के पुण्य का ठाठ हो सकता है और ज्ञानी के बाहर में महा प्रतिकूलताएँ हो सकती, दरिद्रता आदि हो सकती, पर इससे आत्माराधक व्यक्ति को कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों कि वास्तव में जहाँ अपने उस शाश्वत तत्व को उसने अंदर में अनुभव करके अथवा उस लक्ष्य से जी रहा है तो उसको बाहर की प्रतिकूलताएँ भाषित नहीं होती। तो ये जो है एक 10वां नंबर का एक वाक्य था। एक 11वां नंबर का वाक्य छोटा सा, अचिंत जिसका महात्म्य है ऐसा सत्संग रूपी कल्प वृक्ष। अचिंत जिसका महात्म्य है ऐसा सत्संग रूपी कल्प वृक्ष प्राप्त होने पर जीव दरिद्र रहे तो इस जगत में वह 11वां आश्चर्य ही जानना चाहिए। क्या अचिंत माने वास्तव में आप उसको माने जो सत्संग है, देखो सत्संग तुम्हारे से जो इष्टोपदेश है ना, तो इष्टोपदेश में अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचा। एक श्लोक है, क्या दिया उसमें? अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचा। क्या अर्थ होता है? हेमचंद जी साहब बताएंगे, संस्कृत का श्लोक है इसलिए आप लोग इसका अर्थ नहीं समझते होंगे। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचा। नहीं आया था। ज्ञानी का साथ करने वाला ज्ञान को प्राप्त करेगा और क्या ज्ञान उपासना देखो इसका सीधा सीधा अर्थ तो यही है, अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञानी की उपासना संग करने वाले को अज्ञानता की प्राप्ति होती, और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ज्ञानी का सानिध्य साथ आश्रय करने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है। हेतु क्या दिया? अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति।
ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचा। लोक में ये प्रसिद्ध वचन है, जिसके पास जो होता है वही देता है। लोक में प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तुम होटल वाले के पास जाओगे, चाय वाले के पास, तुम कहो उसे सोनो दे दो हमें, तो सोनो तो वहाँ तो है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। अब इसमें जो है पंडित आशाधर जी ने इसके दो अर्थ किए, अज्ञानी और ज्ञानी की दो अर्थ किए। अज्ञानी किसे कहना, ज्ञानी किसे कहना। एक तो परमार्थी ज्ञानी माने ज्ञान जिसमें ज्ञान है, ऐसी ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसका नाम ज्ञानी। और जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञान स्वरूप अजीव आदि पदार्थ, धन रुपया पैसा सोना चांदी आदि आदि, ये क्या कहलाएंगे, अज्ञानी। शरीर आदि ये सब अज्ञानी। अब अगर इन अज्ञानियों की इनकी उपासना करोगे, इनमें ही अपने उपयोग को लगाए रहोगे, तो क्या हो जाएगा, अज्ञानता माने जड़ जैसी दशा बन जाएगी तुम्हारी, मूर्छित होते रहोगे। तो एक तो ये अर्थ किया है कि अज्ञानी माने शरीर आदि, बाहर के संयोग आदि, भोग आदि, इनकी उपासना, इनमें ही वृत्ति लगाए रखोगे तो जड़ता को नियम से प्राप्त हो जाओगे, उन जैसी जड़ बन जाओगे। माने एक इंद्रिय आदि बन जाओगे, जड़ जैसे सोना चांदी क्या है, सोना चांदी भी एक इंद्रिय आदि जीव होते हैं, ये सब पत्थर का है। तो अब उस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। और ज्ञानी माने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अगर सानिध्य अपनी परिणति करे, तो परिणति में क्या हो जाएगा कि ज्ञान स्वरूप ही हो जाएगी, उसी मय हो जाएगी, तो केवल ज्ञान हो जाएगा परिणति में, मोह आदि का अभाव होगा, और एक दिन पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। देखो सुनो, समय सार में एक स्थान पर ज्ञानी अज्ञानी के तीन अर्थ किए। कितने अर्थ किए, तीन अर्थ किए। एक ज्ञानी अज्ञानी का अर्थ होता है जिसमें ज्ञान है वो वस्तु ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसे अजीब अज्ञानी, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी, ये दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है छद्मस्त जीव अज्ञानी और सर्वज्ञ ज्ञानी। तीसरा अर्थ कौन है, छद्मस्त माने 12वें गुणस्थान तक गणधर आदि देव भी क्या है, अज्ञानी, और सर्वज्ञ भगवान ज्ञानी। तो कहाँ कौन सा अर्थ है, जब अपन सभी जीवों को संबोधन करते हैं वो ज्ञानी, तो किन को संबोधन कर रहे हैं अपन, जीवों को संबोधन कर रहे हैं, जीव मात्र ज्ञानी। और वो समझ सकता है, संगी पंचेंद्रियों, वैसे तो सब जीव ज्ञानी है, परंतु अपन को मोक्ष मार्ग की दृष्टि से विचार करो, जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वो ही ज्ञान स्वरूप आत्मा का भेद विज्ञान कर सकते, 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्यों को समझ सकते। उपदेश तो मुख्य रूप से उन्हीं को है, संगी पंचेंद्रियों को। तो जब उनको उपदेश दिया जाता है तो वो ज्ञानी। तो अब ये जो है अपने लिए यहाँ पर आचार्य कह रहे कि ये तो यहाँ पर अपने लिए जैसे ये बताया ना सत्संग, तो ये सत्संग रूपी कल्प वृक्ष, तो सत्संग के भी 2 ही अर्थ होते हैं। जैसे क्या सत्संग, वहाँ तो जो है अपने लिए ज्ञानी माने भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि का सानिध्य करने पर, कहाँ पर जो ज्ञानी अज्ञानी के 3 भेद किए, तो वहाँ पर अपने लिए ज्ञानी का समाश्रय करने पर ज्ञानियों के पास जाओगे तो वो ज्ञान की बातें, तत्व की बातें करेंगे, और उससे आपके लिए बोध होगा, वेद विज्ञान करने का अवसर आएगा। तो वहाँ तो अपने लिए वो है, और फिर उसके माध्यम से अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय करेंगे तो केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। वो दूसरे नंबर पर स्थिति है, मैंने क्रम से सम्यक ज्ञानी बन करके केवल ज्ञानी बन जाएगी। यहाँ पर भी उसका उसी प्रकार से इसके सत्संग के 2 अर्थ होते हैं। इनका तो श्रीमद जी का तो वाक्य है, मूल वाक्य, सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। क्या कहा, सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। तो अब यहाँ पर अपन को मुख्य रूप से तो यहाँ इन्होंने सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने लिए उपदेशक, जो आपके लिए उपदेश आदि दे सकते हैं, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीवों का संग ही मुख्य रूप से सत्संग में यहाँ लिया है। पर दूसरे अर्थ में अपने लिए सत्संग का अर्थ होता है सत्स्वरूप अपनी आत्मा,
सत्संग परमार्थ सत्संग क्या कहलाता है? सत्स्वरूप अपनी आत्मा का संग करने पर अपने लिए क्या नहीं मिलता है, जो अपन 12 भावना में पढ़ते ना, धर्म, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अब उस ज्ञान के लिए अपन को धर्म भावना में क्या भाती है? जांचे सुर तरु देत सुख चिंतत चिंता रेन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। तो धर्म सकल सुख देन माने कौन सा सुख देता है? धर्म कौन सा, सकल सुख कौन सा मिलता है? यहाँ तो दिया है जांचे, यानी याचना करने पर कल्प वृक्ष आपके लिए इच्छित पदार्थ देता है। जांचे सुरतरु, सुरतरु माने कल्प वृक्ष। जांचे सुरतरु देत सुख, वो तो यहाँ लौकिक सुख पंचेंद्रिय विषय भोग आदि के सुख है। तो जांचे सुरतरु देत सुख चिंतत चिंता रेन, चिंतामणि रत्न आप इच्छा करने पर तुम्हें इच्छित पदार्थ देगा। चिंतत चिंता रेन, और बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म से ना तो तुम्हें याचना करना है और ना कोई चिंतना करना है। बिना जांचे हुए बिना इच्छा किए हुए सर्व सुख देन। तो सर्व सुख देन है, अरे सर्व, देखो सुख तो मूल में आत्मिक सुख ही सुख है, हाँ, वो पूर्ण सुख की बात है। परंतु अपन ये देखो, अपन दूसरे अर्थ में ये भी पढ़ते हैं कि धर्म करत संसार शोक, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरतरेयंच समान। तो जो व्यक्ति धर्म आराधना करता है, जब तक उसको पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वो संसार में सर्वोत्कृष्ट सुखों के पदों को, इंद्र, कामदेव, तीर्थंकर, अहमेंद्र आदि बड़े बड़े पद उसी सम्यक दृष्टि को मिलते। तो जब तक वो जो आत्माराधक सम्यक दृष्टि जीव है, वो जब तक अभी पूर्ण वीतराग अरहंत दशा को, सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होगा, तब तक संसार में भी बिना जांची वो मांगता नहीं है। सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग है, वो कोई तीर्थंकर भी तीर्थंकर पद नहीं चाहता, ध्यान रखना। तीर्थंकर पद को भी निदान में लिया आचार्य ने, गणधर, तीर्थंकर आदि पद, यहाँ तक कि मोक्ष भी, मोक्ष की इच्छा जब तक जीव करता रहता मोक्ष भी नहीं मिलता। लोक में कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मोक्ष भी इच्छा करने से नहीं मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति भी इच्छा रहित अपना मुक्त स्वभाव आत्मा का, उसका आश्रय करने से सहज मिलती है। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर कि जो जीव यहाँ पर कहते हैं कि अचिंत जिसका महत्व है, ऐसे सत्संग रूपी कल्प वृक्ष प्राप्त होने पर जीव दरिद्र रहे, तो इस जगत में यह 11वां आश्चर्य जानना चाहिए। देखो भाई, देव शास्त्र गुरु धर्म आयतन जितने भी हैं, उनका तो एकमात्र जो कारण है, कारणपना, एकमात्र जीव को सुख का मार्ग बताना ही है, सुख का स्वरूप दर्शाना ही है। इसके अलावा उनका और कोई दूसरा हेतु नहीं, कारण नहीं। अगर वहाँ जाकर के भी अपन और अपने आत्महित के कार्य को ना साध सके, उससे ना समझ सके, अपने जीवन में उस मार्ग पे ना चल सके, तो कहते इससे बड़ा हो रहा। क्योंकि जहाँ उसके अलावा अब तुम माने सोने की दुकान पे जा करके और खाली वो सोना नहीं ले करके और कुछ वहाँ से मांगने के लिए वहाँ और कुछ मांगो, वहाँ तो क्या मिलेगा तुम्हें? वहाँ दूसरी चीज़ तो मिल ही नहीं सकती ना। भगवान के पास तुम्हें सिर्फ आत्मिक सुख के अलावा कोई दूसरी चीज़ मिलती क्या? गुरुओं के पास जिनवाणी से क्या और कोई दूसरी चीज़ मिलती क्या? और वहाँ यदि तुम क्या करो, अगर वहाँ पर तुम्हारी दरिद्रता माने तुम्हारी संसारी दशा, तुम्हारी दुखरूप दशा अगर तुम्हारी दूर ना हो और तुम अपने स्वाश्रित जीवन को, जीवन जीने की कला नहीं सीखो, तो इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं है लोक में।
ये तो 10वां आश्चर्य, ये तो सब लौकिक आश्चर्य है, ये है पारमार्थिक आश्चर्य। क्या अब अपन भगवान के पास जा करके क्या मांगेंगे वहाँ से? भगवान का मिल जाए वो? देखो सांसारिक सुख तो उतने है ही नहीं है, वे क्या देंगे? वे खुद सब संसार के सुख छोड़ करके और अपने परम सुख को प्राप्त हुए, जिनके पास है ही नहीं है वो कहाँ से दे देंगे तुम्हें? तो वो तो मिलना ही नहीं है। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि तुम अगर वहाँ पर जा कर के सांसारिक सुख भी नहीं मांगते हो, परंतु ऐसे ही अपना समय पूरा कर लेते हो। ज़्यादातर देखो लोग तो अगर उनका सही लक्ष्य नहीं है तो वर्तमान में तो लोग वास्तव में इतना बड़े बड़े पद को धारण करके भी उस पद पे भी लौकिक कार्यों में लगे हुए हैं, तो वे दूसरों के लिए पारलौकिक और परमार्थ का मार्ग क्या बताएं? इस वर्तमान काल की बड़ी विचित्रता है। इसलिए अपन को यहाँ तो वो बात चल रही है कि जो वास्तव में सत्संग है, सत्संग की परिभाषा व्यवहार में क्या है? जिसके सानिध्य में जाने पर हमें सत्य का रंग चढ़े, सत्य का ही हमारे जीवन में पूरा का पूरा आकर्षण बन जाए, अपने स्वरूप का ही पूरा आकर्षण बन जाए कि इसके अलावा अपना और कुछ नहीं है, उसका नाम सत्संग है। देखो सत्संग और सत्प्रसंग, असत्संग और असत प्रसंग, ये चार चीजें हैं। सत्संग और सत्प्रसंग और असत्संग और असत प्रसंग। इस संबंध में एक निहाल भाई का एक पत्र है, उसको अपन थोड़ा रेफरेंस में लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा क्या कहलाता है। निहाल भाई का नाम तो सबने सुना ही है, मुमुक्षुओं को तो खास करके ध्यान में होनी चाहिए। क्या नाम तुम्हारे भाई का है? नहीं है ध्यान में? देखो सोगानी जी के पुत्र की शादी का प्रसंग था। क्या था? उनके पुत्र की शादी होना थी, तो उनसे कुछ साधर्मी भाई धर्म के निमित्त से जुड़े हुए थे, तो उनको जानकारी देना थी कि भाई अभी कुछ दिन के लिए हमारा ये चल रहा है यहाँ पर कार्यक्रम। तो उन्होंने उनके लिए अपने साधर्मियों को, भाइयों को पत्र लिखा कि देखो फलाने फलाने अवसर पर हमारे उस पुत्र की जो है शादी का जो है निश्चित हुआ है, और ऐसे असत प्रसंग के अवसर पर हम आप लोगों को आने के लिए यहाँ कैसे कहें? असत प्रसंग समझते हो? असत प्रसंग कहलाता है जहाँ रात दिन मोह के ही कार्यक्रम होना है, माने उस पर कोई धर्म का और कोई आत्म कल्याण का वहाँ कोई काम नहीं, वहाँ सब लौकिक ही कार्यक्रम चलेंगे। तो ऐसे असत प्रसंग माने एक मोह के बढ़ाने वाले कार्यक्रम, वो कहलाते असत प्रसंग। और सत्प्रसंग कहलाते ऐसे धार्मिक आयोजन जिनमें आपको एकमात्र आत्म कल्याण की चारों तरफ से प्रेरणा दी जाए, ऐसे कार्यक्रम भी कहलाते हैं सत्प्रसंग। सत्संग और सत्प्रसंग, तो सत्संग एक तो अपने स्वरूप का ही आश्रय करना, वो मूल सत्संग है। और व्यवहार में सत्संग माने जो जीव सत्य स्वरूप आत्मा की आराधना करके जी रहे हैं, ऐसे लोगों का सानिध्य करना, वो कहलाता सत्संग, जिनसे हमें एकमात्र आत्म कल्याण की प्रेरणा मिले और इसके अलावा कोई दूसरी प्रेरणा नहीं मिले, वो कहलाता सत्संग व्यवहार में। और परमार्थ में कहलाता अपने स्वरूप का अवलंबन। तो ये जो है उन्होंने ये पत्र लिखा उनको अपने साधारण भाई कि भाई ऐसे असत संग के प्रसंग पर हम आपको यहाँ आने के लिए कैसे कहें? अब तुम जानो, अगर फिर भी तुम्हें आना हो तो आ जाओ। नहीं, ये देखो, ये सामान्य व्यक्ति नहीं लग सकता है, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। बुला रहे हैं? बिल्कुल नहीं बुला रहे, जानकारी दे रहे हैं कि भैया तुमने अब बाद में तो मुलायना ना दोगे क्या आपने हमें बताया ही नहीं, आपने ऐसे ही, अरे भाई हम तुम्हें बता रहे हैं, परंतु ये कोई आत्म कल्याण का कार्य नहीं है। यहाँ आना तुम आत्म कल्याण के हित के लक्ष्य से नहीं, लौकिक दृष्टि से मोह बढ़ाने के लिए लौकिक संबंध स्थापित करना हो तो आ जाओ।
हम निषेध भी नहीं कर रहे और हाँ भी नहीं कह रहे, हम तुम्हें जानकारी दे रहे। अब ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है, तुम्हारी पात्रता के ऊपर निर्भर है कि तुम्हें क्या करना है। हम क्या बताएं उसमें। अगर तुम्हारे लिए आत्मकल्याण का लक्ष्य होवे और विशेष तो मत आना, और अगर तुम्हारे लिए लौकिक व्यवहार बढ़ाना हो तो आ जाओ। तो ये जो है ये अपने लिए समझ में आ गया इतना। कौन सा? अचिंत जिसका महात्म्य है, जिसको सोचा नहीं जा सकता है, जिसके माने जिसका सानिध्य करके जो उपलब्धि होती है वो विचारों में नहीं आती, वो तो विचारातीत दशा है, उसकी प्राप्ति की जो स्थिति है। माने अपन जो बोलते हैं ना आत्मा का स्वरूप कैसा है, छह ढाला में उसका स्वरूप दिया ना, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप। कैसा स्वरूप है? अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। चिन्ह मूरत अपने स्वरूप की चैतन्य स्वरूप अस्ति, बिन मूरत अजीब आदि पर पदार्थों की नास्ति, और अनूप जिसको उपमा दे करके शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, अनुभवगम्य है, स्वानुभूत्या चकास्ति। एकमात्र उसका स्वरूप तो स्वानुभूति से ही प्राप्त हो सकती है, इसके अलावा उसका स्वरूप और समझाया नहीं जा सकता है परमार्थ से। व्यवहार में भले ही अपन कितना भी शब्दों में बखान करें, पर आत्मा का स्वाद आपको नहीं कोई दे सकता है। आत्मा का स्वाद एक क्षण की स्वानुभूति में आपको संपूर्ण आत्मा का स्वाद आ जाएगा। तो एकमात्र वो तो स्वानुभूति के अलावा उसकी आपको प्राप्ति या उसका स्वरूप समझ में नहीं आ सकता है परमार्थ से। कार्य समझ में कुछ? तो ये तुम्हारा 12 नंबर का पॉइंट हो गया। हुक्म जी साहब घड़ी देख रहे हैं, टाइम हो गया, कितने बजे तक चलना है? भाई हमारे लिए तो देखो, हम तो यहाँ अपने बैठे हैं, हम तो बैठे अपनी मोहन से, पंडित जी साहब ने कहा बैठेंगे, हमें तो पता नहीं कि दोपहर में बैठना है, कहीं वहाँ घोषणा हुई 3 बजे से अपन बैठेंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, देखो हमारा तो 3:45 से वगैरह चलता था यहाँ से, अभी गर्मी का मौसम था तो अब 2-4 लोग हम लोग यहाँ रहते थे जो हैं। हाँ 10-15 मिनट और ले लेते अपन, अभी तो कोई काम तो है नहीं है। इसी को चलाना कि फिर इसको यही चलाना? चलो, तो ये आपका 12 नंबर का जो पॉइंट है, इस पे अपन को सोचना चाहिए कि यदि आपके लिए सत्संग प्राप्त करके भी और आपकी दरिद्रता, आपकी पराधीनता, आपकी आकुलता अगर मिटती नहीं है और आप ज्यों की त्यों स्थिति में रहते हो, तो कहते हैं 11वां आश्चर्य। लौकिक दृष्टि से 10 आश्चर्य बताए, ये 11वां, ये तो 11वां क्या, ये तो वास्तव में सही आश्चर्य तो यही है कि जहाँ से तुम्हारे लिए अपनी अविवेकता, अपनी विपरीतता को दूर करके आपके जीवन में वास्तविक स्वरूप की लक्ष्य और उपलब्धि की प्राप्ति हो जाने चाहिए थी, वो नहीं हुई और आप अपने ज्यों के त्यों जीवन जी रहे हो, तो कहते वास्तव में इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा तुम्हारी अविवेकता और कोई कही नहीं जा सकती। ग्यारह नंबर का वाक्य पढ़ा था, 12वें नंबर का देखिए। चिंतित जिससे प्राप्त हो उस मणि को चिंतामणि कहते हैं। क्या? चिंतित जिससे प्राप्त हो उस मणि को चिंतामणि कहते हैं। अपन लोग चिंतामणि पारसनाथ बोलते हैं। पारसनाथ को ये बनने, वैसे परमार्थ की दृष्टि से लियो तो कोई बात नहीं, परंतु वो तो लौकिक लोगों को लिए चमत्कारी भगवान चाहिए ना कोई, इसलिए चिंतामणि पारसनाथ। तो यहाँ पर कहते हैं कि चिंतित जिससे प्राप्त हो उस मणि को चिंतामणि कहते हैं। यही यह मनुष्य देह है कि जिस देह के योग में सर्व दुखों के आत्यांतिक क्षय की चिंता ठानी
तो पार पड़े। देखो ये वाक्य तो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे अपन बोलते सत्संज्ञा के दोहरे अरु नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे और भाव भरे गंभीर। तो इनमें जो है एक एक में जो है वो घाव करे गंभीर है, उसमें घाव करे गंभीर और भाव भरे गंभीर, दो चीजें हैं। तो वो जो नाविक के तीर क्या है? नाविक कहलाती ततैया। ततैया जानती है? पीली पीली जो ये उड़ती रहती ना, भौर मक्खी होती है, एक पीली होती मक्खी, उसको बोलते हैं नाविक। वो कहलाती उसकी डंक कितना पतला होता है। तो सत्संज्ञा के दोहे, सत्संग मैंने 700 दोहे हैं जिसमें उसके एक एक दोहा। तो सत्संज्ञा के दोहरे अरु नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। उसमें भी वो दोहे भी घाव करें मैंने अंदर तुम्हारे लिए बहुत अंदर से बहुत गहरी बात कहते हैं। तो अब मतलब जैसे वो इतना पतला डंक है और इतने बड़े शरीर में थोड़ा सा चुभा दिया जाए तो नाचता है बड़ा बड़ा, मोटे मोटे आदमी नाचने लगते। चलिए, तो इसमें अपन को क्या कह रहे हैं? चिंतित जिससे प्राप्त हो उस मणि को चिंतामणि कहते हैं। और यही यहाँ तो उनने तुलना कैसे की है, यही यह मनुष्य देह है, यह मनुष्य देह है, माने प्रत्येक जीव को अपने ऊपर घटित करना तत्काल वहीं के वहीं, कि यही यह मनुष्य देह है जिस पे अपन बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं सब उनके लिए। तो यही यह मनुष्य देह है जिस देह के योग में, यानी ये देह अपन को मिल जाए, योग माने क्या? मिल गई। अब मिल जाए क्या? मिल गई। योग में सर्व दुखों के आत्यांतिक क्षय की चिंता ठानी तो पार पड़े। देखो, मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, पूर्ण मुक्त दशा की प्राप्ति। मनुष्य पर्याय ही 4 गतियों में मनुष्य पर्याय को छोड़ के और किसी पर्याय में आत्यंतिक दुखों का क्षय नहीं हो सकता है। पर अब वो है कि उस व्यक्ति के ऊपर ठानने के ऊपर कि हमको तो अब ये जैसे बच्चे ठान लेते हैं, जिद कर लेते बजा कोई चीज़, तो अब उनको लाना ही पड़ेगी तुम्हें वो चीज़। तो ऐसे इस मनुष्य पर्याय में व्यक्ति क्या ठान ले? सर्व दुखों के आत्यांतिक क्षय की चिंता, कि मोक्ष की काम तो हमारे लिए मोह रहित ही होना है, सर्व दुखों के क्षय की ठान ले। मोक्ष माने क्या? मोह का क्षय, पूर्ण मोह रहित होने की जिन्होंने अंदर में ठान ली, प्रतिज्ञा कर ली और बस उसी मार्ग पे चल गए, तो कहते हैं ये मनुष्य देह तुम्हारी चिंता की वस्तु, माने जो तुमने ठान लिया आत्यंतिक दुखों से छाएगी, तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके लिए अपन को समय सार में यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृत को जानिए, मानिए, पहचानिए, उसका अनुचरण कीजिए। उसकी विधि ये है। पर जब तुमने ठान ली तो अब उसका साधन भी खोजोगे, उसका उपाय भी खोजोगे, उस पर चलोगे और वो कार्य करोगे तो तुम्हारी चिंतित वस्तु की प्राप्ति मोह का क्षय हो गई होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चिंतामणि रत्न से जो मांगो मिलता है, तो हम जन्म मरण का अभाव मांगे तो मिल जाएगा। बता तो रहा, ये चिंतामणि से, चिंतामणि कई प्रकार के होते हैं। चिंतामणि जैसे ये निधि है, क्या है चिंतामणि? चिंतामणि रत्न है, जैसे और सोना चांदी हीरे मोती ये सब होते ना, जैसे उससे सब मिलता है, जैसे कल्प वृक्ष होता है, ऐसे चिंतामणि रत्न भी होता है। जो मांगे तो लौकिक चीजें, जो चीजें उससे मिलने लायक है वो सब नहीं। हाँ, चिंतामणि रत्न से आपको लौकिक चिंतित वस्तुएं मिलेंगी, पुण्य के जो भी संयोग हैं वो सब मिलेंगे, परंतु तुम सोचोगे तुम हमें आत्मिक सुख मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। वो जब उसमें जड़ पदार्थ में वो है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा? तो ये जो है ये अपने लिए मनुष्य पर्याय की एक एक समय की कीमत कोई चिंतामणि रत्न से भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता उसका। अगर अपन बोलते ना कि एक क्षण भी, क्षण भर निज रस को पी चेतन, अगर इसने एक क्षण को भी अगर इसका सदुपयोग करके स्वरूप आराधना कर ली तो ज्ञानी तो ये कहते हैं कि अज्ञान दशा में तुमने कितना भी कमाया हो वो एक समय में गंवाओगे,
और अगर एक समय का ज्ञान का सम्यक आराधन कर लोगे तो अनंत काल तक खाओगे। ये है महिमा। तो ये अपन को बराबर इन चीज़ों को, ज्ञानियों के एक एक वचन प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में जात्यंतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। और यदि उनको हृदय से अंदर उनके हृदय में जुड़ करके उनके अभिप्राय को समझ करके और यदि उन वाक्यों को वास्तव में अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन वास्तव में निहाल हो जाए। तो ये जो है ये 12 नंबर का इसमें वाक्य था। संजय भाई समझ में आ रहे तुम्हें? कुछ अभी उठ करके आ रहा है इसलिए थोड़ा आलस चल रहा है, नहीं? चलो नंबर 13 देखिए। अत्यंत शीघ्रता से प्रवास पूरा करना था। ये अपने बारे में उन्होंने लिखा है। इनने सोगानी जी के नहीं, श्रीमद राजचंद्र जी के वचन है। ये कह रहा है अत्यंत शीघ्रता से प्रवास पूरा करना था। वहां बीच में सेहरा का मरुस्थल संप्राप्त हुआ। माथे बहुत बोझ रहा था। वह आत्मवीर से जिस तरह अल्पकाल में वेदन कर लिया जाए उस तरह योजना करते हुए पैरों ने निकाचित उदयमान थकान ग्रहण की। थोड़े वाक्य थोड़े गहरे घुमाव वाले हैं सब। क्या किया कि यहाँ पर कहते हैं उस तरह योजना करते हुए पैरों ने निकाचित उदयमान थकान ग्रहण की। जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता। यही अद्भुत आश्चर्य है, अव्ययवाद स्थिरता है। मरुस्थल है। हाँ बोझ लादे और चलते बनेगा। हाँ उसका उदाहरण दिया। देखो फिर से उसको पढ़ते हैं। बहुत सुनो बहुत मार्मिक विषय है। ये अपने बारे में लिख रहे हैं कि मेरे लिए प्रवास पूरा करना था। प्रवास जानते हो? जिंदगी पूरी करना नहीं। अपन जहाँ अपने घर से कहीं बाहर कोई काम से गए हैं तो उसको काम करके वापस आना था। अपन को प्रवास शीघ्रता से पूरा करना था। तो यहाँ कहते हैं कि अत्यंत शीघ्रता से प्रवास पूरा करना था। अपना कार्य करके वहाँ से जल्दी आना था। वहाँ बीच में सेहरा का मरुस्थल संप्राप्त हो गया। अब वहाँ रास्ते में क्या है ऐसा जो अपने लिए भयंकर मरुस्थल था। सेहरा का समझ लो जहाँ भयंकर जो है रेत, इसमें तो सेहरा लिया सहारा का। अफ्रीका में है सहारा का। अच्छा चलो इसमें सेहरा लिख दिया है, लंबा है। चलो तो अब उसमें हाँ तो वो जो मरुस्थल आ गया वहाँ पर बीच में। तो अब क्या है कि अब प्रवास तो जल्दी पूरा करने का स्थिति थी परंतु वो मरुस्थल आ गया। अब उस मरुस्थल में इतनी जल्दी तो पार पा नहीं सकती, इतना लंबा चौड़ा। हाँ अब क्या हुआ कहते हैं कि सहारा है सहारा का मरुस्थल, इसमें सेहरा लिख दिया। तो सहारा का मरुस्थल संप्राप्त हुआ, मैंने भाव अपन समझ लिया उसका। माथे बहुत बोझ रहा था। माथे पे बोझ रहा था, बहुत बोझ रहा था। यहाँ पर माथे पे बहुत बोझ रहा था माने कर्मों का बहुत भयंकर अभी उदय चलना था, कर्मों का बहुत बंधन था। तो कहते हैं माथे बहुत बोझ रहा था। वह आत्मवीर से जिस तरह अल्पकाल में वेदन कर लिया जाए। अब चूंकि उदय आएगा तो उसको तो तुम्हारे लिए माने उस उदय को आपको
वेदन किए बिना वो तो उसकी निर्जरा तो होती नहीं है। तो उसको क्या है, जिस आत्मवीर से माना भेद विज्ञान पूर्वक, जागृति पूर्वक उस कर्म को अपन को क्या है, निकालना है, उदय को निकालना है, उसमें अपन को गाफिल नहीं होना है। वह आत्मवीर से जिस तरह अल्पकाल में वेदन कर लिया जाए, उस तरह योजना करते हुए, उस तरह प्रयत्न करते हुए अब पैरों ने निकाचित उदयमान थकान ग्रहण कर ली। अब वजन बहुत है, सहारा का मरुस्थल है, अब पैरों की, अब पूरे प्रयत्न पूर्वक सोच रहे थे कि प्रवास करके निकल जाए इस मरुस्थल से, परंतु निकाचित, निधत्ती निकाचित कर्म होती ना, तो निकाचित कर्म को भोगना ही पड़ता है। तो ऐसा कर्म का उदय तीव्र आ गया कि अब जो है वो हमारा अब आगे चलने का कार्य वहाँ बनता नहीं, रुक गया, पैर हमारे रुक गए, हाँ चल नहीं पा रहे। अब पर दूसरा पक्ष, अब ऐसा होने पर भी जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता है। तीव्र कर्म का उदय आ जाने पर पाप का, शरीर में संग्रहणी आदि भयंकर रोग हो जाने पर शरीर की स्थिति 32 पौंड कितनी रह गई, मात्र 16 किलो से भी कम। ऐसी स्थिति में भी हमारा अपनी दृष्टि में, ज्ञान में अपना स्वरूप का विस्मरण नहीं होता है। उस स्वरूप का कहते हैं, जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता। जो अनुभव किया और जो अपने लक्ष्य में श्रद्धा में है वो बिल्कुल टंकोत्कीर्ण ज्यों का त्यों अपना वो चेतन स्वरूप दृष्टि में ज्यों का त्यों बना हुआ है, वो अन्यथा नहीं होता, उससे विचलित नहीं होते। यही अद्भुत आश्चर्य है। ये इस वर्तमान परिस्थिति में, कमजोर सहनन में, और व्यक्ति अंतिम समय तक आयु आ जाने पर अपने स्वरूप को ना भूले और सहज होश पूर्वक शरीर को छोड़ दे, ये वर्तमान में महा आश्चर्य समझना। और बताते हैं कि जिस समय वो अंतिम स्थिति उनकी आई तो अपने भाई को, उनका जो भाई था, उनसे कहा, मनसुख, भाई का समाधि मरण है और अब हमारे लिए ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं है, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। माँ का ध्यान रखना, वृद्ध है, और जो अपन ने समझा है जो वो अपने जीवन में उसका प्रयोग करना। और आंखें बंद की और चले गए। होश पूर्वक बैठे बैठे बिल्कुल सजगता में, माने वो चलते थे तो ऐसे जैसे ध्यानस्थ होकर के चल रहे, उनके शरीर बिल्कुल पूरा क्षीण हो गया, हड्डे हड्डे दिख रहे, परंतु जागृति पूरी की पूरी, जागृति में कोई अंतर नहीं। तो ऐसा जो है कहते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति आ गई, फिर भी अंदर से मैं पूर्ण सजग हूँ, मेरा स्वरूप बराबर मेरे ज्ञान में है, श्रद्धान में है, बराबर उसका ध्यान हमें बना हुआ है। ऐसा ये ऐसी परिस्थिति में बड़ा आश्चर्य समझते हैं, महान आश्चर्य है कि इतनी कमजोर स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति अपने स्वरूप से च्युत ना हो, अपने स्वरूप का बराबर जागृति पूर्वक ध्यान रखकर शरीर छोड़ दे, इससे बड़ा कोई अपने लिए उपलब्धि नहीं होती इस पर्याय। इसलिए जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता है, यही अद्भुत आश्चर्य है। और अव्यवाद स्थिरता है, माने जो हमें स्वरूप की स्थिरता सामान्य दशा में बनी हुई थी, वो स्थिरता हमारी अभी भी ज्यों की त्यों बरकरार है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा हुआ। तो इस प्रकार से अपन को ये बहुत ही उनके जीवन उपयोगी, माने इन महापुरुषों के जीवन से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है, जिन जीवों का कल्याण होता है। एक एक वचन सुन करके उनकी जीवन पद्धति बदल जाती है। इसलिए अपन को वास्तव में इस काल में यदि ऐसे उत्कृष्ट वचन भगवान जिनेंद्र के द्वारा जो अपने लिए उपदेशित हुए हैं और ज्ञानियों ने अपने जीवन में उनको आत्मसात करके फिर उसको अपने अनुभव से और उन वचनों के लिए सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया, तो ये अपन को महाभाग्य समझना। और ऐसे काल में यदि अपन इन वचनों को सुनकर और फिर स्वयं भी उतनी गंभीरता से, गहराई से उसके जीवन में जो है ले करके प्रयोग करें, तो वास्तव में मानव जीवन की सफलता हुए बिना रहेगी। निज निज में बताई रहे अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
पंच परमेष्टि भगवंतों